तो फाइनली आरआरबी का रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। जो वैकेंसी आई थी पैरामेडिकल कैटेगरी की 2024 में, आरआरबी की लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और भी बहुत सारी पोस्ट पर वैकेंसी थी, जिसकी एग्जाम हुई थी 28 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 में, है ना। उसका जो रिजल्ट है वो फाइनली जारी हो चुका है। किस किस जोन का रिजल्ट जारी हुआ है, कैसे आपको आपका रिजल्ट चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीषा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए हम समझते हैं कि आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है, आपने कौन से जोन में अप्लाई किया था, आपको रिजल्ट कैसे दिखेगा और कौन कौन से इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आरआरबी ने दिए हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो अगली स्टेप क्या होगी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। आपका अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, वो मैं आपको दे देती हूँ। उसके बाद हम आपके रिजल्ट पर बात करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है उस पर चलते हैं। देखिए, ये बहुत सारे स्टूडेंट जो है सिलेक्ट हो चुके हैं। ये वो स्टूडेंट है, किसी ने ग्रुप 5 में, किसी ने एम्स सीआरई में सिलेक्शन ले लिया है, तो आपका भी सिलेक्शन जो है वो जरूर होगा। जिसका अगर आरआरबी में सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले तो उनको दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। अपनी गाड़ी उसी रफ्तार से चलने दे जैसे चल रही थी। आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे, बहुत सारी वैकेंसी अभी निकली हुई है और भी बहुत सारी वैकेंसी आएगी। तो अपनी तैयारी बस कंटिन्यू रखे, निराश ना हो, मोटिवेट रहे, है ना। अगली बार आपको भी क्लियर करना है और जिनका हो चुका है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और अगली जो स्टेप है उसके लिए आपको अब तैयार होना है। तो चलिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये थी, एमएलटी एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन पर आपको मिल रही है एक स्पेशल मिनी टेस्ट सीरीज बेच, वो भी बिल्कुल फ्री। देखिए, 11 एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट का एक फ्री बेच आपको एमएलटी एजुकेशन पॉइंट प्रोवाइड करवा रहा है, जो कि केवल 4 दिनों के लिए होगा। और इससे आप अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रांग, मतलब कि प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है ये आपके पास में, है ना। तो अपने प्रिपरेशन को एक नया बूस्ट देने का ये मौका बिल्कुल ना गवाए। ध्यान रखें, ये टेस्ट 13 अगस्त से 16 अगस्त तक ही आप दे पाएंगे। 13 अगस्त के बाद आपको ये एमएलटी एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन पर से हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसको। और इन 11 टेस्ट को देकर आप इसका फायदा उठा सकते हैं ना, जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। बस आपको एमएलटी एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जिन स्टूडेंट ने एमएलटी एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है पहले से, या जो स्टूडेंट 13 से 16 अगस्त के बीच में डाउनलोड करता है, बस उन्हीं को ये टेस्ट दिखेगा, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं इसका फायदा उठाएं। ये टेस्ट जितने भी लैब टेक्नीशियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए इस टेस्ट को प्रिपेयर किया गया है। तो बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए ये रहने वाला है। चलिए, इसके अलावा एमएलटी एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन पर अभी रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस का एक ऑफर चल चल रहा है, जो कि अभी लाइव है। तो आप इस ऑफर का फायदा भी उठा सकते हैं। ये ऑफर केवल 16 अगस्त तक ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि अभी लेटेस्ट बैच है एमएलटी एजुकेशन पॉइंट की महाराजा बैच 2.0 बैच। इस पे आपको ऑफर देखने को मिल रहा है, 1000 का ऑफ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिल रही है ना, जो कि बाद में आपको नहीं मिलेगी। और जो पुराना महाराजा बैच है, जिसको ज्वाइन करके बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्शन ले चुके हैं, इस बैच में भी आपको 1000 ऑफ के साथ में 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है ना। इसमें भी 6 मंथ की एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वैलिडिटी दोनों ही बैच में है ना। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं डीएमएलटी फर्स्ट ईयर, डीएमएलटी सेकंड ईयर, लैब टेक्नीशियन टेस्ट सीरीज, इन सभी पर भी एक विशेष ऑफर है। इनका आप बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। अब हम फिर से चलते हैं अपने रिजल्ट के ऊपर, है ना। वहां हमें बात करना है आज के इस वीडियो में कि कौन कौन से जोन का रिजल्ट जारी हो चुका है। देखो, कुछ ऐसे जोन है जिसका रिजल्ट अभी भी आपको शो नहीं हो रहा है,
लेकिन वो धीरे-धीरे शो हो जाएगा। मोस्ट ऑफ का वैसे हो चुका है, लेकिन अगर किसी का नहीं दिख रहा है, तो धीरे-धीरे अपलोड हो जाएगा, ठीक है? ये नोटिफिकेशन कल 11/8/2025 को ही आ चुका था, जिसकी अपडेट हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे चुके हैं। जितने भी ज़ोन हैं, उन सभी का ज़ोन का जो है लिंक हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया है। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उस पर आपको क्लिक करना है और आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे मैंने ये ओपन किया हुआ है बैंगलोर का, है ना? अभी मैं आपको ये भी बताऊँगी कि टोटल वैकेंसी कितनी थी, कौन से ज़ोन में कितनी वैकेंसी है ना? इसके बारे में भी हम बात करेंगे। थोड़ा-सा इसके बारे में बता देती हूँ, उसके बाद में। देखो, तो 11/8/2025 को ये नोटिफिकेशन आया। बैंगलोर का मैंने ओपन किया हुआ है ना, मैं ये गई आरआरबी की वेबसाइट पर और आरआरबी की वेबसाइट पर मैंने ये क्लिक किया बैंगलोर पर। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। लेटेस्ट अपडेट में आपको देखना है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक टू व्यू स्कोर कार्ड, है ना? जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, तो आपको रिजल्ट भी दिख जाएगा और स्कोर कार्ड भी दिख जाएगा। देखो, यहाँ देखो, जैसे ही रिजल्ट पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ देखने को मिलेगा CEN 4/2024 पैरामेडिकल। हमारा नंबर कौन सा है इसका? याद रखना है, CEN 4/2024 हमारा रिक्रूटमेंट नंबर है। इस पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ आपको देखो 2-3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। टू व्यू कट ऑफ, क्लिक है ना? ये सारे नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, सभी के लिए जो है यहाँ रिजल्ट दिया हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ, है ना, कि कैसा आपको दिखेगा। जैसे ये बैंगलोर का है, मैंने चंडीगढ़ का ओपन किया हुआ है। आप किसी भी जोन का ओपन करेंगे तो आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा, है ना? सभी का, चाहे आप रिजल्ट चेक करें, चाहे आप कट ऑफ चेक करें, तो इसी तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो पहले मैं आपको रिजल्ट बता देती हूँ, उसके बाद में बैंगलोर का ही मैं आपको कट ऑफ भी बता दूंगी, ठीक है? तो ये चंडीगढ़ का है। देखिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, 1 मिनट, तो इस तरीके से आपके सामने पीडीएफ ओपन होगी। ये जैसे चंडीगढ़ का ओपन किया हुआ है, तो आप जिस भी ज़ोन का ओपन करेंगे, ऊपर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। जैसे चंडीगढ़ है, कोलकाता है, मुंबई है, बैंगलोर है, जो भी ज़ोन है ना? ऊपर आपको कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए हुए मिलेंगे और इन इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आपको, अगर आपका सिलेक्शन इसमें होता है, तो आगे के स्टेप क्या होंगे, वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आप चलेंगे तो देखो, रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर डीवी, है ना? तो यहाँ रोल नंबर जो है दिए हुए हैं उन स्टूडेंट के जो कि सिलेक्टेड है। तो सभी की कैटेगरी यहाँ दी हुई है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, है ना, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, डायलिसिस, डाइटिशियंस, ऑडियोलॉजिस्ट, ये जो जो भी पोस्ट मतलब यहाँ पर थी चंडीगढ़ में, उन सभी का यहाँ पर जो है रिजल्ट इन्होंने दे दिया। इस तरीके से आपको सभी जोन का देखने को मिलेगा। आपको अपना रोल नंबर इसमें चेक करना है। यहाँ हम बात कर लेते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की, क्योंकि सुपरिटेंडेंट की पोस्ट इसमें थी नहीं, है ना? तो लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। इसमें देखो, टोटल 15 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। टोटल जो है इसमें संख्या भी कितनी थी, वैकेंसी कितनी थी, 15 थी। तो ये 15 कैंडिडेट के रोल नंबर इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। इसी तरीके से आप किसी भी जोन का देखेंगे तो जितने पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है रोल नंबर वहां दिया हुआ रहेगा, है ना? कट ऑफ के बारे में भी अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको कट ऑफ देखना है। इसका कैटेगरी 7 नंबर है, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2। इसमें 15 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। इसी तरीके से अपना रोल नंबर आपको इसमें चेक करना है और आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है? अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप अपना नाम और अपने रोल नंबर हमें भेज सकते हैं। जिस भी जोन में आपका सिलेक्शन हुआ है उस जोन का भी नाम आप लिख दें, हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जो नंबर मैंने स्टार्टिंग में बताए हैं, 9977002457 इन व्हाट्सएप नंबर आप मैसेज कर दें, ठीक है? चलिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन-कौन से जोन में कितनी वैकेंसी थी, है ना? टोटल वैकेंसी कितनी थी, लेबोरेटरी असिस्टेंट की कितनी है और सुपरिटेंडेंट की कितनी है। उसके बाद हम आपको बैंगलोर के बारे में बताएंगे, है ना? ये देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की जो टोटल वैकेंसी थी, यहाँ पर 94 वैकेंसी है। इन सभी जोन में वैकेंसी टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रयागराज में कितनी है, अजमेर में कितनी, भोपाल में कितनी, बिलासपुर में कितनी, पटना में कितनी, मुंबई में कितनी, कोलकाता में कितनी है, सभी की यहाँ पर लिखी हुई है। टोटल 94 पोस्ट है। आपने कौन से जोन में अप्लाई किया है उसका आप देख सकते हैं। रिजल्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। MLT एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना।
सारे इंफॉर्मेशन जो भी अपडेट होती है वैकेंसी से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, आपको सभी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। एमएलटी एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहां से चेक कर सकते हैं, हमने पीडीएफ भी कुछ अपलोड करी हुई है। फिर उसके बाद में है लेबोरेटरी सुपरनेटेड। इसमें आप देखिए टोटल जो है केवल 27 ही वैकेंसी थी, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 जून जो है जिसमें वैकेंसी थी, 5 बैंगलोर में थी, 5 बिलासपुर में, जम्मू श्रीनगर में 1 थी, कोलकाता में 5 और मुंबई में सबसे ज्यादा थी 11, है ना। तो इन सभी जोन में जिस जो भी ओपन हो रहा है, मोस्टली वैसे ओपन हो चुके हैं, उनमें आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। चलिए, तो ये आपको क्लियर हुआ। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ये है बैंगलोर का रिजल्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, वो मैंने अभी आपको बता दिया है। इसमें आपको लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट का भी देखने को मिल रहा होगा, आई होप ये रहा, है ना। मैं थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ, आपको शायद हल्का हल्का सा दिख रहा होगा क्योंकि ये स्क्रीनशॉट क्लियर नहीं आ पा रहा है, लेकिन हाँ फिर भी समझ में आ जाएगा। देखो ये लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट कैटेगरी लिखा हुआ है यहाँ पर 14, है ना, 14। इसमें टोटल जो पोस्ट थी वो कितनी है, 5 वैकेंसी है ना, 5 ओनली, कैटेगरी 14 और 5 पोस्ट, 5 कैंडिडेट जो है सिलेक्ट हुए हैं, 1 2 3 4, एक और इधर छिप गया है, तो ये है 5 कैंडिडेट्स, ठीक है। ये तो हो गया, यहाँ पर रिजल्ट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जैसे मैंने बैंगलोर का ओपन किया ऐसा ही दिखा, जैसे आप चंडीगढ़ का ओपन किया था तो चंडीगढ़ का भी ऐसे ही आपको देखने को मिला, वैसे ही आपको सभी जोन का ऐसे देखने को मिलेगा। इसमें आपको अपना रोल नंबर चेक करना है। जैसे मैं आपको कट ऑफ बता रही थी, है ना, तो कट ऑफ में आपको कुछ इस तरीके से लिस्ट जोन की देखने को मिलेगी। जैसे ये बैंगलोर की है, इसमें आपको देखने को मिल रहा है ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है बैंगलोर, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये कट ऑफ मार्क्स है, आउट ऑफ 100 मार्क्स ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ कैटेगरी नंबर दिया हुआ है, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना चंडीगढ़ में 7 था तो उसके कट ऑफ लिस्ट में 7 दिया हुआ होगा। जो बैंगलोर है तो इसमें जो नंबर आ रहा है लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट का वो 14 है। तो 14 में क्या कट ऑफ रहा है आप देख सकते हैं, देखो अनरिजर्व में लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की बात कर रही हूँ, अनरिजर्व में 78.66 और ओबीसी में आप देख सकते हैं 77। तो ये कट ऑफ है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस जोन का क्या कट ऑफ रहा है। सभी का चेक कर सकते हैं ऐसे, है ना, सभी का दिया हुआ है फार्मासिस्ट का वगैरह का। तो कैटेगरी नंबर के हिसाब से आप इस तरीके से कट ऑफ भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्लियर है, आई होप आपको ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे तो आपको रिजल्ट चेक करना है और कैसे आपको कट ऑफ जो है देखना है, ठीक है। दो चीजें आपने देख ली, उसके बाद हम चलते हैं आपके फिर से चंडीगढ़ वाले पेज के ऊपर, ठीक है। यहाँ मैं आपको बताती हूँ जो ऊपर इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उनके बारे में ध्यान रखना है आपको। जो अगली स्टेप है जिनका सिलेक्शन हुआ है ना, अगली स्टेप क्या है, आगे आपको क्या करना है। देखो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना और समझना, है ना। पहला है देखो, केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना CN 4/2024 जो नंबर है अपना के तहत अधिसूचित पैरामेडिकल पदों के लिए दिनांक 28/4/2025 से 30/4/2025, मतलब 28 से 30 अप्रैल 2025 में जो एग्जाम हुई थी उस CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था आपका, वो जो टेस्ट था उसके अनुसार जो है इन उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया गया है। इनकी जो शॉर्ट टेस्ट नंबर मैंने आपको नीचे बता दिए हैं, है ना। तो उनके लिए, उन उम्मीदवारों के लिए जो है डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा के लिए अंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है ना। यहाँ लिखा है कि ये जो एग्जाम हुई थी, है ना, उम्मीदवारों के प्रदर्शन यानी कि CBT के आधार पर सूचीबद्ध जो रोल नंबर नीचे दिए हुए हैं उनका अब होना है डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। डीवी ई कॉल लेटर में बताए गए स्थान पर आयोजित किया जाएगा। ई कॉल लेटर के बारे में मैं आपको नीचे बताने वाली हूँ, ठीक है। तो डीवी जो है ई कॉल लेटर में बताया जाएगा, उस स्थान पर आयोजित होगा आपका कि डीवी कहाँ होना है। डीवी के लिए शेड्यूल करने के बाद उन्हें दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के निर्देशों के साथ तिथि और रिपोर्ट के समय के विवरण के साथ अपना इक्वल लेटर
डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ईमेल एमएस वेबसाइट्स के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी, है ना। तो आपको वेबसाइट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, इसके माध्यम से जो है सूचना आपको दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो, उम्मीदवार ध्यान दें कि डीवी पूरा होने के बाद, डीवी होने के बाद उन्हें दस्तावेज सत्यापन के अगले दिन, है ना, डीवी पूरा होने के बाद उसके अगले दिन जो है आरआरबी के अधिकार क्षेत्र में स्थित नामित रेलवे अस्पतालों में मेडिकल जांच के लिए भेजा जाएगा। मतलब कि आपका डीवी होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, कहाँ पर होगा, जो अधिकार क्षेत्र में स्थित नामित रेलवे अस्पताल है वहां पर होगा। और इसमें आरआरबी से रेलवे अस्पताल के शहर तक की यात्रा भी शामिल होगी। तो यहाँ लिखा है इसलिए कि उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन, डीवी और मेडिकल जांच के लिए आपको कम से कम 3 से 4 दिनों की व्यवस्था करके आनी है ना। मतलब आप यूं मानकर चले कि 3 से 4 दिन जो है डीवी और मेडिकल में आपको लगेगा टाइम। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी करके आपको जाना है कि हमें 3 से 4 दिन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में लग सकते हैं। तो उसी तरीके से अपना पूरा डॉक्यूमेंट जो है आपको प्रिपेयर करना होगा। को 24 रुपए जो है भुगतान भी करने होंगे जहां मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस जो हॉस्पिटल में नहीं होता है उन टेस्ट के लग सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है कि आपके जो सीएन और ई कॉल लेटर में बताए अनुसार सभी मूल दस्तावेज जो है आपके पास में A4 आकार में फोटोकॉपी की 2 सेट स्वयं द्वारा स्थापित करते हुए प्रस्तुत करनी होगी। कि आपके पास में वो डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए जो कि आपने एप्लीकेशन में पूरा जो जब नोटिफिकेशन आया था तो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उन्होंने वहां पर बताई थी। उसके बाद में उसके अलावा यहाँ लिखा हुआ ई कॉल लेटर में जो बताए गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए A4 साइज में। और साथ ही साथ उनकी मतलब एक आपके पास में ओरिजिनल तो होगा ही सही, साथ में आपके जो प्रिंट है वो भी होना चाहिए, उनकी कॉपी भी होना चाहिए, है ना। और वो जो कॉपी है वो स्वयं द्वारा सत्यापित उस पर लिखा हुआ हो, कम से कम 2 से 3 कॉपी सभी की लेकर जाना, है ना। ओरिजिनल की अलग, कॉपी के अलग अलग सेट बना लेना और रख लेना डीवी के लिए, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट आपके जो है सही होना चाहिए, कोई भी फैक्ट डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। अगर फैक्ट डॉक्यूमेंट पाया जाता है तो आपको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। अगर आप डीवी में उपस्थित नहीं होते हैं, अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन में उपस्थित नहीं होते हैं तो भी आपको जो है हटा दिया जाएगा, वहां से रिजेक्ट कर दें। देखिए, दस्तावेज यानी कि सत्यापन डीवी के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र निर्धारित रूप से या तो अंग्रेजी में होना चाहिए या फिर हिंदी में होना चाहिए, है ना। हिंदी या फिर इंग्लिश में होना चाहिए, कोई दूसरी लैंग्वेज में नहीं, आपके जो डॉक्यूमेंट है। और डीवी की तिथि पर अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर उम्मीदवार को अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। अपने जो भी मूल प्रमाण पत्र है अगर आप वहां पर सबमिट नहीं करवाते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा बनवाने के लिए। तो पहले से अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रखना है। अगर आप डीवी और चिकित्सा परीक्षा के दौरान अनुपस्थित रहते हैं तो उम्मीदवार की जो उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी जाएगी। अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो सभी जो है ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी फेक डॉक्यूमेंट बनवा लिया हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पकड़े जाने पर जो है आप हटा दिए जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसीलिए आपको केयरफुल रहना है, सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, चेक कर लेना है, सेट बना लेना है ना। ओरिजिनल के साथ साथ में कॉपी भी उसकी रखना है। और भी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिए हुए हैं इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। किसी के भी झांसे में नहीं आना है। आपको कोई भी फालतू चीज जो आपको बताते हैं कि हम ऐसा कर देंगे तो ऐसा कर देंगे, तो आपको उन पर ध्यान नहीं देना है, सावधानी बरतनी है। किसी भी फेक चीज पर ध्यान ना दे और अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अच्छे से प्रिपेयर कर ले, कॉन्फिडेंट रहे, समय पर पहुंच जाए। डीवी होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर होकर जाए, ठीक है। तो यही था आप का रिजल्ट और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। आप नीचे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। तो इन इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना। नोटिफिकेशन जो आया था उसको भी एक बार रीड कर लेना, जो जो भी डॉक्यूमेंट उसमें मांगे गए थे उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। तो जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन आरआरबी में हुआ है उनको अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। अच्छे से डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका हो जाए, बस हम यही चाहते हैं। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है हमने बताया कि उनको बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है। आप बस अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, बहुत सारी वैकेंसी आएगी।
बेस्ट ऑफ लक दोनों को, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे के लिए, जो अब डीवी के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, उन दोनों को हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।